डॉक्टर नरसिम्हा कहाँ है? किसी जरूरी काम से वो बाहर गए हैं। जरूरी काम? किसी की जान बचाने का या जान लेने का? बैठिए। मैं मुजरिमों के घर में नहीं बैठता। वो आए तो उसे बता देना कि अब तक जो वो करता आया है वो आगे से नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी करना, दिन दहाड़े खून खराबा करना, ये सब मेरे होते हुए कतई नहीं चलेगा। फिर भी अगर उसने ऐसा किया तो घसीट कर थाने ले जाऊंगा, बख्शूंगा नहीं उसे। पहली बार आप घर आए हैं, कॉफी लेंगे या चाय? एनकाउंटर के बारे में तो सुना होगा ना। ये पुलिस वालों का वो खेल है जिसमें नो केस, नो इंक्वायरी, ओनली। ऐसा खेल तो वो भी खेलते हैं, और वो भी बहुत पहले से। उनके भी रूल्स ऐसे ही हैं। नो पुलिस, नो इंक्वायरी, नो केस। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? वो डॉक्टर है, लोगों की जान बचाते हैं। डॉक्टर के लिए कितना तकलीफदेह होता है अपने हाथों से किसी की जान लेना। वो किन मुश्किलों का सामना करते हैं अंदाजा है? उनके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि लोगों के लिए हमदर्दी है। वो लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। किसी वहशी दरिंदे की हत्या करके जब वो घर वापस आते हैं तो पूरी रात चैन से सो नहीं पाते। हमारे घर में उस रात चूल्हा तक नहीं जलता, जबकि उस दरिंदे के मरने पर पूरा गांव जश्न मनाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरों की तकलीफ को खुद की तकलीफ बनाने वाले एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इस गांव के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके इस त्याग और बलिदान को सराहने के बजाय आप उन्हें गुनहगार मानते हैं। एक महान योद्धा है वो। तुम जैसे 100 वर्दी वाले भी अगर एक साथ उनके सामने आ जाए, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। अगर अन्याय बढ़ा तो वो उसका न्याय करेंगे और सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा। ये आपकी नजरों में भले ही एक जुर्म है, पर मेरी नजरों में इंसाफ है, जो हर इंसान का हक है। ये न्याय अन्याय की लड़ाई है और जान की परवाह किए बिना लड़ेंगे डॉक्टर नरसिम्हा। उनके उसूलों को समझना आपके बस की बात नहीं है। वो तूफान नहीं रुकेगा। अब आप जा सकते हैं। कैसे आना हुआ ऑफिसर साहब? कुछ जरूरी काम तो नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपका काफी नाम सुना था तो सोचा आपसे मिल लूं। चाय कॉफी लेंगे आप? नहीं, चलता हूं। बेटा जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए जाना है। जी माँ। सुन रहे पंडित, इस लोटे में जहर है और इसे पी के पूरा परिवार खत्म हो जाना चाहिए। इसे तू उन्हें पिलाएगा। पंडित जी, इन्हें जल्दी दीजिए। जल्द दीजिए पंडित जी। क्या बात है पंडित जी? सच सच बताओ, क्या बात है पंडित जी? मत पूछिए सिम्हा जी, मुझे कुर्बानी देनी है। कुर्बान तो होगा दुश्मन, वो भी मेरे हाथों। बताओ। यदि मेरी बेटी के मरने से पूरे गांव का भला होता है तो मर जाने दीजिए उसे। मैं ये गम बर्दाश्त कर लूंगा। भाई, ये तो खुद ही यमराज के पास चला आया। नरसिम्हा, आज तुझे कोई दुआ बचा नहीं पाएगी। इंसान के जन्म की तारीख और मौत का समय कोई तय नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा? ये विधि का विधान है या किस्मत का खेल?
क्यों रुक गया रे? पता था ये है तेरी कमजोरी। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, बस पेशाब नहीं रुक पाती। लेकिन आज वही लोग मेरे सामने मेरी नजर से नजर मिला के चल रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यही तेरी फितरत है। हर एक का रहनुमा बनकर सभी को अपना बना लेता है और उनके दिलों पर राज करता है। जब भी कोई तुझे मदद के लिए पुकारता है बचाओ, तो तू कहीं भी हो फौरन उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। तेरे इस गुरूर को आज मैं खत्म कर दूंगा। फेंक, चल फेंक हथियार। आ, इधर आ, मेरे कदमों में गिर। पिताजी, इधर देखिए, इधर। मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया ना, मैं तुझे खत्म जरूर करूंगा, लेकिन पहले जरा देख इसे। तेरा बेटा और माँ दोनों हमारे कब्जे में हैं। आज सब खत्म। तू मर्द नहीं है, ना मर्द है तू। एक कायर है तू, जिसने धोखे से इन्हें फंसा।